सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो बहुत ही सरल और बहुत ही सुगम है, जो कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। किसी एक बृहस्पतिवार से स्टार्ट करके 7 बृहस्पतिवार आपको इस उपाय को करना है, और फिर आप देखिएगा जीवन में निर्धनता, दुख, दरिद्रता, भीषण से भीषण बाधाएं समाप्त होंगी और घर परिवार में एकता, सामंजस्य और मंगल कामनाओं के साथ शुभ लक्ष्मी की बरसात होगी। क्योंकि ये उपाय बहुत ही इजी है, कोई भी कर सकता है और साईं बाबा का साक्षात कृपा प्राप्त कर सकता है। उपाय क्या है, कैसे करना है, इसको बताने से पहले थोड़ी सी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। साईं बाबा अपने जीवन काल में ही गरीबों को, दुखियों को हमेशा अपने गले से लगाते थे और उनके कल्याण के लिए ही उनका जीवन था। तो साईं बाबा का जो आज हम उपाय लेकर के आए हैं, वो उपाय भी कुछ ऐसा ही है, और आपको करना कैसे है वो भी हम बताएंगे। तो थोड़ा सा हाईलाइट इसमें हम करना चाहते हैं। देखिए, बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए बाबा को प्रसन्न करना पड़ता है, और कोई भी देव आत्मा जो भी है या गुरु है, अगर आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके बताए आदर्श पर चलना पड़ता है, उनके बताए विचारों पर चलना पड़ता है। तो जब आप उनके बताए विचार और आदर्श पर चलते हैं तो निश्चित रूप से जो आपके इर्द गिर्द उनकी ऊर्जा है, उनकी अनुभूति है, वो निश्चित आपको प्राप्त होती है और आपका जीवन भी कल्याण की तरफ बढ़ता है और आपका भी कल्याण होता है। होता क्या है कि बाबा ने अपने 11 वचन में भी कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो ये अनुभूति का विषय है और आस्था और श्रद्धा सबरी का विषय है। श्रद्धा और सबरी पर भी बाबा ने बहुत जोर दिया है। ये 2 चीज़ आपको जरूर रखना चाहिए, तभी आपको फल प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास ही हमेशा फलदायी होता है। आडंबर और मन में एक गलत फहमी रख करके कोई भी पूजा आप करिए, चाहे पूरा अपने घर का धन ही लगा दीजिए, तो भी कोई परिणाम नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा आस्था और विश्वास के साथ अगर आप पूजा करते हैं तो ईश्वर क्या ही प्राप्त होता है और जीवन का कल्याण होता है। तो आज की पूजा में यही चीज़ हम बताना चाहते हैं। आपको लेना क्या क्या है। सबसे पहले आपको पीला लड्डू, जो हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, इस प्रकार का आपको 1.25 पाव लड्डू लेना है, और 7 ही बृहस्पतिवार करना है। हर बृहस्पतिवार केवल इस उपाय को करना है। 7 बृहस्पतिवार तो 1.25 पाव लड्डू ले लीजिए, 11 रुपये ले लीजिएगा, और उसके बाद आप जो है एक घी का दीपक ले लीजिए और एक जो है अगरबत्ती या धूप बत्ती जो जलाते हैं जला दीजिए, पीला पुष्प ले लीजिए। इतना चीज़ ले करके और थोड़ा सा हल्दी और चावल मिला के अच्छत बना लीजिए, चंदन रख लीजिए। आपको एक मंत्र का जाप करना रहेगा। मंत्र क्या है, बहुत ही इजी मंत्र है, जो हमने कई बार आप लोगों को बताया भी है। ओम सर्व मंगल कराय नमः, ओम सर्व मंगल कराय नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा, और साईं बाबा के सम्मुख उस लड्डू को दोनों हाथों से, अगर मूर्ति है तो पैरों में टच करा के, और अगर थोड़ा सा छोटा सा कैलेंडर या पोस्टर रखते हैं तो वहाँ सामने आप लड्डू को रख दीजिए। 1.25 पाव लड्डू को, मतलब बाबा को आपने भोग लगा दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, अगर आपका सामर्थ्य है कि आप पीला वस्त्र दान कर सकें, किसी एक भी गरीब को बृहस्पतिवार को तो पीला वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। तो ये आपने पीला लड्डू और एक पीला वस्त्र अगर चढ़ा सकते हैं तो, नहीं तो पीला लड्डू ही रखिए। और जो 11 रुपये आपने लिया है, वो 11 रुपये भी बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। तो ये कर लीजिए, और एक घी का दीप प्रज्वलित करिए। बाबा का 11 वचन आरती जो डेली पूजा करते हैं वो करिए, और जो हमने मंत्र बताया उसको 108 बार आप जाप करेंगे, ओम सर्वमंगल कराय नमः। और इस दीपक को जलाइए, और वहाँ अगरबत्ती और ये सब जला ही चुके हैं, वातावरण एकदम से सुगंधित हो चुका है।
अब आपको सब कुछ करने के बाद करना क्या है। और जो आपने पीला चंदन लिया है और चावल मिलाया है, मतलब वो हल्दी वाला, उसको आप बाबा के श्री चरणों में लगाइए और उसी चंदन को खुद लगा लीजिए। जो लड्डू चढ़ाया है और जो आपने पीला वस्त्र अगर आपने चढ़ाया है तो ये चीज़ ले लीजिए और किसी भी गरीब को भोग लगाने के बाद इसको आपको बांटना है। बांटने का मीन्स अपने मन में बोलते रहिए ओम साई राम। किसी एक गरीब को अगर कुछ लड्डू दे रहे हैं या वस्त्र दे रहे हैं, अपने मन में बोलते हुए ओम साई राम और उसको आप अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करेंगे तो साईं बाबा की साक्षात कृपा बनती है, क्योंकि बाबा ने गरीबों के लिए ही काम किया है और गरीबों की सेवा करने से बाबा अति प्रसन्न होते हैं। तो जो गरीब है, निर्धन है, या जो भी प्रसाद लेना चाहे उनको आप वितरित करिए और अपने मन में ओम साई राम बोलते हुए वितरित करें। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार आपको इस उपाय को करना है और जो भी संकल्प मन में है उस संकल्प को आप चाहें तो लिख कर रख सकते हैं बाबा के सम्मुख, जिस उद्देश्य के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, और जो भी आप मांगोगे वो निश्चित मिलेगा, क्योंकि सबसे इजी उपाय है। इससे इजी उपाय कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि गुरुजी कुछ ऐसे उपाय लाइए जो हम इजीली कर सकें। तो एक मंत्र का जाप, साईं बाबा की जो डेली पूजा करते हैं उसको करना, एक घी का दीप प्रज्वलित करना, पीला पुष्प, बाबा को चंदन लगाइए, वही चंदन खुद लगा लीजिए और उसके बाद ये प्रसाद गरीबों में वितरित कर दीजिए। यही करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं पूरी होंगी और आप निरंतर प्रगति के पथ पर पूरा परिवार बढ़ेगा और घर की भीषण से भीषण बाधाएं समाप्त होंगी। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोगों का सहयोग और आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।